बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त दलिया की रेसिपी, और जिसे तलबीना भी कहते हैं। जौ का दलिया है ये, और इंग्लिश में इसको बारले कहते हैं। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, इतने ज़्यादा कि अगर मैं गिनवाने लगूँ ना तो ये वीडियो भी आपकी पूरी नहीं होगी इसमें। और सबसे ख़ास बात तलबीना की ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा डिश थी। इतनी सेहतमंद और सेहत अफ़ज़ा रेसिपी है ये कि कोई भी बीमार हो उसे आप खिलाएं तो उसे बहुत ज़्यादा ताकत और तवानाई मिलती है इससे, और उससे कमज़ोरी दूर होती है। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन्स हैं, और कमज़ोरी के लिए तो ये बहुत ही लाजवाब है। इसको पकाने का सही तरीका क्या है, उसको किस तरीके से पकाया जाए कि हम इसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकें और इसके तमाम फ़ायदे उठा सकें। तो चलें इस मज़ेदार सी तलबीना की, और जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले दलिया, और ये 250 ग्राम है, यानी कि आधा पाव लिया है। 1 कप के बराबर है ये, और इसको आपने एक प्याले में लेके पहले इसको अच्छी तरह से 3-4 दफ़ा पानी से धो लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है और मिट्टी भी होती है। उसको इस वक्त तक पानी से धोते रहना है जब तक कि ये पानी साफ़ ना हो जाए। ये देखिए, इसको मैंने पानी में डिप किया है। इसको थोड़ी देर में इसी साथ डुबो के रखूँगी, तो इसको जब आप हाथ से मलेंगे तो सारा कचरा और जितने भी इसमें तिनके वगैरह होंगे और मिट्टी, वो सारे ऊपर आ जाएंगे। तो आपने इसको फेंक देना है, और फिर दोबारा नए पानी डाल के इसी तरह से 2-3 दफ़ा करके आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। ये बहुत ज़रूरी है। ये देखें, इसके ऊपर कितना कचरा नज़र आ रहा है, वो मैंने फेंक दिया। 2-3 दफ़ा मैंने धोया। अब इसके अंदर मैं नया पानी ऐड करूँगी, और ये देखें, ये पानी अब कुछ साफ़ हुआ है। इसी तरह से आपने इस दलिए को अच्छी तरह से पकाने से पहले धो लेना है, और धोने के बाद जो है आपने इसको आधे घंटे तक पानी में भिगो के रख देना है। इसको पकने में ज़रा टाइम लगता है। जो लोग ये कहते हैं कि 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, ये 10 मिनट में, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ये स्लो फ्लेम पे पकता है, और कम से कम इसको 45 मिनट्स लगते हैं, और इसको अच्छी तरह गला हुआ होना चाहिए, नहीं तो ये फिर इसकी जितने भी फ़ायदे होते हैं वो हमें हासिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीली ली है, और इसमें 4 से 5 गिलास जो है मैं पानी का ऐड कर दूँगी। आपने जो भी पतीली लेनी है, ज़रा बड़े साइज़ की लेनी है, क्योंकि ये दलिया तो थोड़ा सा 1 कप लिया है हमने, लेकिन ये जब पकेगा और गलेगा ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, तो ये जो मैंने दलिया भिगो के रखा हुआ था ना, इसके अंदर मैं पानी में शामिल कर दूँगी। तो जैसे ही पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ गया, तो गर्म पानी में दलिया मैंने शामिल कर दिया है। इसको आधा घंटा पहले भी आपने भिगोना है। इससे ये होता है कि गलने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अब आपने इसको कवर कर देना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि फुल ढक्कन कवर नहीं करना, क्योंकि इसको बार बार जो बॉयल आता है ना, ये बाहर आ जाता है। अगर आप फुल कवर कर देंगे तो ये सारा बह के बाहर आ जाएगा। तो बीच में आपने चम्मच भी चलाते रहना है, ठीक है। दलिया डालने के बाद मैंने इसमें चम्मच चला के इसको मिक्स किया है, और इतने फ्लेम रखना है कि हल्का पकता रहे, और उसको पूरा आपने कवर नहीं करना। और बीच में चेक करते रहना है आपने। अगर पानी कम लग रहा है आपको और दलिया नहीं गलना, तो इसमें आप और पानी गर्म करके शामिल कर सकते हैं। और साथ साथ आपने बीच में चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये नीचे लग सकता है। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। अगर आपने फ्लेम तेज़ किया तो ये कच्चा रह जाएगा और नीचे से ये लग जाएगा। तो अच्छी तरह से वो गला हुआ होना चाहिए, और स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बनेगा। तो इसी तरह मैंने इसको चेक करते रहा है, और 45 मिनट्स हो गए हैं, और ये देखें आप किस तरीके से ये गल गया है, और पानी भी अब इसमें इतना नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, इसको एक साइड पे रख देंगे, और जितना हमें दलिया इस्तेमाल करना होगा ना, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने एक पैन में 2 कप दूध लिया है। दलिए को मैंने पानी में पकाया है। वैसे आमतौर पर लोग उसको दूध में भी पका लेते हैं, लेकिन क्या होता है, अगर आपको एक ही बार में इस्तेमाल करना है तो फिर आप दूध में पकाएं। लेकिन अगर आपको एक दिन रखना है फ्रिज में, तो फिर आपको दलिया इस तरीके से उबाल के अलग उसको निकाल लेना चाहिए। फिर जितना इस्तेमाल करना हो उतना आप दूध लेके उसके अंदर शामिल कर लें। इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। चीनी से इसके सारे जो फ़ायदे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आप या तो इसमें गुड़ शामिल करें, या फिर आप शहद शामिल करें, या फिर ब्राउन शक्कर, या फिर आप खजूरें लें। इसके साथ जौ के दलिए के साथ खजूरें ली जाती हैं। खजूरों से भी इसमें मिठास आ जाती है। और इसमें मैंने 2 चम्मच बड़े वाले भर के ये जो दलिया पकाया है ना हमने, ये शामिल कर दिया है 2 कप दूध में। और अब इसको स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे,
सिर्फ 5 मिनट तक कि दलिया और दूध अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। और इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसको हिलाएंगे। और इसके साथ आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, और जितना भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स या खजूरें वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है, तो ये हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। इस तरह से ये होता है कि आप अलग से पका के रख लेते हैं पानी में, तो इसको आप फ्रिज में रखेंगे तो आप 2 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने दूध में सारा पका लिया है तो फिर ये कि दूसरे दिन उसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो अब जब भी आपको ज़रूरत हो तो वो आप फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर लें, और फिर इसको दूध में पका के जितना आपको खाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। इसमें मैंने सेब लिए हैं, आप केले ले सकते हैं, जो भी सीज़न के फ्रूट्स हैं। खजूरें तो मस्ट हैं, इसके साथ बहुत ज़बरदस्त इसके विटामिन्स और जो कि आपको ताकत और भरपूर तवानाई देते हैं। और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करूँगी। किशमिश ली है मैंने, और थोड़ी सी मिठास के लिए ऊपर से मैंने शहद का भी इस्तेमाल किया है। और बादाम लिए हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, और बच्चों को दें और बीमारी में दें तो बहुत ज़्यादा ताकत और फ़ायदा देते हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।